हेलो बच्चों। तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं जो आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित है। मेरे पास देखिए जी एल्यूमिनियम की दो स्ट्रिप हैं और दोनों स्ट्रिप को मैंने इस इंडक्शन के ऊपर रख दिया। जैसे ही मैं इस इंडक्शन की सप्लाई ऑन करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए दोनों स्ट्रिप एक दूसरे से दूर चली गई। इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा से ये एल्यूमिनियम के दो कटोरे हैं उसके लिए अप्लाई करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये कटोरे को रख दिया है मैं फिर से सप्लाई ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये दोनों कटोरे एक दूसरे से दूर चले गए। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम की स्ट्रिप या एल्यूमिनियम के कटोरे इस इंडक्शन के ऊपर रखे, दोनों पर समान चार्ज आ गया। अब समान चार्ज एक दूसरे को दूर हटाते हैं अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए दोनों कटोरे या दोनों स्ट्रिप एक दूसरे से दूर चले। तो देखिए आज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं और आपको इसमें एरर फाइंड करना है और इसको साइंस वाले बच्चे ही बता सकते हैं। 2 इक्वल टू, तो मैं इस 2 को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, इस बात को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, माइनस के 1 इंटू अंडर रूट प्लस इसको भी ऐसे लिख दूं, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस के 1। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यही प्राप्त हो जाएगा हमें। अब देखिए आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आयोटा लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा आयोटा इंटू आयोटा प्लस इधर भी आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, -1 और इसकी जगह भी -1, कितना आ जाएगा -2। तो देखिए मैंने 2 को लिया था जब माइनस आ गया। आपको बताना है कि इसमें मैंने कहां पर त्रुटि की है, कमेंट करके एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जो बैलेंस पर आधारित है। देखिए मेरे पास ये 3 काड़ियां हैं, ये 3 तीली हैं और इनकी सहायता से मैं एक जो पानी की बोतल को बैलेंस करूँ। इसमें पानी भरा हुआ है, इसको देखिए मैं कैसे बैलेंस करता हूँ। आप देखें टेबल के ऊपर कुछ भी नहीं चिपका हुआ है और ना ही पत्थर के ऊपर कुछ चिपका हुआ है इस साइड में, और इसके ऊपर फिलहाल मैं ये पत्थर रख दे रहा हूँ। इसको अभी थोड़ी देर में मैं निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इसमें ये एक काड़ी लगा दे रहा हूँ इधर में, देखिए। ठीक है, इसके बाद में एक काड़ी और बैलेंस के लिए इसमें लगा रहा हूँ। तो देखिए जब मैंने बैलेंस कर दिया है, अब देखिए जब मैं पत्थर को हटा रहा हूँ तो इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम लागू हुआ है इसको आपको कमेंट। आज हम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये कांच की एक बोतल है और इस बोतल के अंदर मैं इस बलून को डाल रहा हूं। बलून को मैं फुलाने की कोशिश करूंगा तो ये फूलेगा नहीं, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे तो ये हमारा बलून फूल सकता है। तो देखिए कैसे फुलाते हैं इसको। गर्म पानी डाल दे रहा हूँ बोतल में, मैं गर्म पानी को मैं इसमें से निकाल दे रहा हूँ। अब देखिए इस बलून को मैं इसके ऊपर दोबारा से सेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये बलून हमारा फूलता है या नहीं फूलता है, और इसको पानी से मैं थोड़ा सा छिड़काव कर रहा हूँ। देखिए हमारा बलून फूलने लगा है। बलून अभी और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि बलून हमारा क्यों। देखिए आज हम करंट का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैंने जो पूरा एक सर्किट तैयार कर लिया है और इस सर्किट से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। देखिए ये करंट है हमारा और मैं इस करंट को यहाँ से फ्लो करवा रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो बल्ब जल रहा है। अब इस करंट को मैं शुद्ध वाटर से होकर फ्लो करवा रहा हूँ, तो देखते हैं बल्ब हमारा जलता है या नहीं जलता। अब मैं इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दे रहा हूँ। देखिए अशुद्धि के रूप में मैं इसमें कुछ नमक डाल दे रहा हूँ। देखिए हमारा बल्ब जलने लगा। तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है इसको हम समझते हैं। देखिए जब मैंने शुद्ध जल से होकर करंट को फ्लो किया था तो शुद्ध जल का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, इसलिए वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नमक की अशुद्धियां मिला दी, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया और इससे होकर करंट फ्लो होने लगा। तो देखिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पास 2 जे पेंसिल हैं, ये ग्रेफाइट की पेंसिल है और एक बैटरी है। हम आज ये चेक करते हैं कि ग्रेफाइट से होकर क्या करंट फ्लो होता है या नहीं होता है।
तो देखिए मैं इसको इससे टच कर ले रहा हूँ इस प्रकार से, और इसको मैं पानी के अंदर से फ्लो करवा रहा हूँ। तो देखते हैं पानी के अंदर या करंट फ्लो होता है क्या पोजीशन आती है, वो हम देखते हैं। देखिए गिलास में ये पानी के बुलबुले हैं जो ग्रेफाइट की नोब से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और जो पानी गर्म हो रहा है, और पानी के गर्म कण ऊपर के लिए गति कर रहे हैं, जो आपको बड़े माइनर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हमने देखा कि इस बैटरी की सहायता से इन ग्रेफाइट की दो पेंसिलों से होकर करंट पानी के अंदर फ्लो हो सकता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए जे हमारे पास दो स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ से मैंने बलून को कनेक्ट कर दिया है। क्या मैं इस बलून को दोनों स्ट्रॉ की सहायता से फुला सकता हूँ? नहीं फुला सकता, लेकिन मैं इसको फुला सकता हूँ। देखिए चलिए हम स्टार्ट। मैं इसको इस बॉटल के अंदर डाल दे रहा हूँ और जो मैंने पूरा सेटअप इसके अंदर तैयार कर लिया। देखिए पहले मैं इसकी सहायता से इसको फुला, फूल गया हूँ। अब देखिए मैं इसकी सहायता से इसको फुला कि जी कैसे फूल गया, इसके अंदर की फिजिक्स अब हम समझते हैं। मैंने जब इस स्ट्रॉ की सहायता से इसके अंदर हवा को प्रवेश करवाया तो बलून के अंदर का प्रेशर बढ़ गया और बोतल के अंदर का प्रेशर कम था, इसलिए बलून फूल गया। लेकिन जब दूसरी स्ट्रॉ की सहायता से मैंने इसके अंदर से हवा बाहर खींची, जिसके कारण बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो गया और बोतल के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से हवा इस बलून के अंदर चली गई, इसलिए ये बलून फूल गया। आज हम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो हमारे पास कुछ गिलास हैं और इन गिलासों को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इसके ऊपर कुछ फोर्स रखता हूं, तो देखते हैं जी जो हमारे गिलास हैं वो कितना फोर्स ले सकते हैं। और कुछ ये सपोर्ट रख रहा, देखिए जी मेरा पूरा वेट ले चुके, थोड़ा नीचे से दिखाना, नीचे नीचे कप दिखाओ नीचे। तो इस तरह जी हम पूरा वेट इसके ऊपर, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, जब मैंने इसके ऊपर जो वेट लगाया, जो फोर्स लगाया, वो मेरा पूरा फोर्स सभी कप के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए वो सभी कप इसलिए नहीं टूटे। यदि मैं किसी एक कप के ऊपर पूरा फोर्स लगाता तो वो कप टूट जाता। आज हम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए जो मेरे पास दो स्ट्रॉ हैं, एक स्ट्रॉ से मैंने बलून को कनेक्ट कर दिया है और दूसरी स्ट्रॉ जो हमारी खाली है। आज हम देखिए इन दोनों स्ट्रॉ की सहायता से बलून को फुलाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले मैं छोटी स्ट्रॉ की सहायता से बलून को फुला रहा, तो देखिए बलून फूल गया। अब मैं इस बड़ी स्ट्रॉ की सहायता से इस बलून को फुलाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसकी सहायता से भी हमारा बलून फूल गया। तो चलिए हम इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। देखिए जिस स्ट्रॉ से बलून कनेक्ट है उससे तो बलून नेचुरली फूल ही जाएगा, लेकिन इस स्ट्रॉ की सहायता से मैंने क्या किया, बोतल के अंदर का जो एयर था उसको मैंने मुंह से बाहर खींच लिया, जिसके कारण बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो गया और बोतल के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बलून के अंदर यहाँ से हवा अंदर चली गई, जिसके कारण बलून। तो देखिए आज हम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो मेरे पास एक कैंडल है और इस कैंडल को मैं मोबाइल के साउंड की सहायता से बुझाता हूं। तो देखिए ये मैंने कैंडल को जला दिया है और इसको मैं मोबाइल के साउंड की सहायता से इसको बुझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए मैंने इसको मोबाइल के साउंड की सहायता से किस प्रकार बुझा दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मोबाइल से कोई मतलब कोई हवा निकल रही है। मोबाइल से एक मैकेनिकल वेव निकलती है जो एयर के पार्टिकल को अधिक से अधिक डिस्टरबेंस कर देती है, जिसके कारण हमारी कैंडल बुझ जाए। तो देखिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमारे पास जो एक अंडा है और हम देखते हैं कि ये अंडा हमारा कितना वेट झेल सकता है। तो ये कुछ मैंने इस प्रकार का सेटअप बनाया है। ये कोई टैप है, तो मैंने इस अंडे को इस प्रकार से रख दिया और ये दूसरा टैप इसके ऊपर रख दिया जिससे वेट इसके ऊपर आ जाए। हमारे पास देखिए जी 1 kg का एक वेट है, मैं इसको इसके ऊपर सेट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा 1 kg का हमारे पास जो दूसरा है इसको भी मैं इसके ऊपर सेट कर
कि जी हमारे पास एक 2.5 kg का वेट है। तो देखिए बच्चों, इस तरह हमने देखा कि जी हमारा जो एग है, अंडा है, वो लगभग 5.5 किलो वेट को झेल गया है। इसके पीछे की फिजिक्स, कि जो अंडे की जो दीवारें होती हैं, वो दीवारों के अनुदेश यदि वेट लगाएंगे तो वो अधिक से अधिक वेट को सह सकता है। यदि अंडे को हम ऐसे सुला देंगे तो 1 किलो वेट रखने से भी अंडा तो देखिए हम आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो एक अंडा है और इस अंडे को हम पर्दे के ऊपर मार के देखते हैं क्या होता है। देखिए इस अंडे को मैं पूरी ताकत के साथ इस पर्दे के ऊपर मार रहा हूँ। तो देखिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अंडा हमारा टूटा नहीं है। मैं जी देखिए हमारा अंडा जैसे का जैसा है। तो ये क्यों नहीं टूटा है, इसके पीछे की फिजिक्स अभी हम समझते हैं। इस अंडे को हम दीवार पर मारते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं इस अंडे को उतनी ताकत के साथ इस दीवार पर मारता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए जब मैंने इस अंडे को दीवार पर मारा तो इसका मोमेंटम बहुत तेजी से चेंज हुआ, इसलिए जी इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग गया। और जब इसी अंडे को मैंने पर्दे पर मारा तो उसका मोमेंटम है ना, वो बड़े धीरे धीरे चेंज हुआ, इसलिए वहां पर उस पर फोर्स कम लगा। हम आज एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि करंट किस वस्तु में से फ्लो हो सकता है और किस में से नहीं हो सकता। अभी देखिए जी बिल्कुल लाइव मैं बता रहा हूँ आपको। ये करंट है, देखिए ये बल्ब जल रहा है ना। यदि मैं इसको पकड़ूंगा तो क्या होगा। देखिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ, देखना आप लोग। देखिए मैंने इसको लाइव पकड़ा और मुझे इसमें करंट नहीं लगा। तो मुझे करंट क्यों नहीं लगा, इसके पीछे क्या फिजिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जब करंट के वायर को हम पकड़ते हैं तो करंट हमारे अंदर से इसलिए फ्लो नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो तार के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो देखिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये सेब है और सेब को मैंने ये चाकू से इसको इसमें टच करवा दिया। अब देखिए यदि मैं चाकू पर ऊपर से फोर्स लगाता हूं तो क्या सेब नीचे गिरेगा? चलिए देखते हैं। देखिए मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं। देखिए सेब इसमें ऊपर चढ़ गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम लागू। देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वजन है, वो ज्यादा है और इसका जो वजन है वो कम है। इसको हमें बैलेंस करना है। इसको इस कम वजन की सहायता से इस वाली वस्तु को हमें उठाना है। तो बताइए कौन उठाएगा आप लोगों में से? कोशिश करो कैसे भी, जो जैसे आपको लगे। हाँ ऐसे नहीं, हाथ नहीं लगाना है। चलिए चलिए बच्चे करिए। ऐसे नहीं करना है। चलिए बढ़ जाइए। देखिए मैं इसको इसकी सहायता से उठाऊंगा। हम इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे। फिजिक्स क्या है देखिए, इस वाले वेट को हम उठाने की कोशिश करेंगे। हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो देखिए जो ऊपर उठ गया और बैलेंस भी है। अब जी कैसे है, जी हमारा अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये कांच का गिलास है और इस गिलास के अंदर मैंने ये कांच का एक छोटा सा गिलास रख दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये गिलास यदि आपको दिख रहा है तो मैं इस गिलास को यहाँ से गायब कर सकता हूँ। कैसे गायब कर सकता हूँ? देखिए मैं इसके अंदर एक लिक्विड डाल रहा हूं। तो देखिए ये कांच का जो गिलास है वो इसमें गायब हो गया। कांच का गिलास आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये कांच का गिलास इसमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए हम आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये गिलास में पानी डाल रहा हूं और इसमें ये आलू डाल रहा हूं। देखिए आलू इसमें डूब गया है।
ठीक है। चलिए अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूं। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें। देखिए इसमें जो नमक लगभग अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैं इसमें आलू को डाल रहा हूं। देखिए जी आलू इसमें डूब नहीं रहा, देखिए ऊपर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है। इसको आपको ऐसे छोड़कर सीधा नीचे लाना है। कौन ला सकता है? चलिए पकड़ो इसको। ऐसे नहीं लाना है। चलिए देखिए, और कोई का हो तो वो तरीका उपयोग कर सकते हो। यस सर। लीजिए करिएगा। फिर भी वो मतलब सीधा बैठ जाएगी। देखिए मैं ला सकता हूं इसको। एक्चुअल में जी क्यों नहीं आ रहा है आप समझ पा रहे हो इसका रीजन? द्रव्यमान है बहुत कम है, इस पर उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है वायु का। तो उत्प्लावन बल को हमें कम करना। तो उत्प्लावन बल को देखिए हम कैसे कम कर सकते हैं। इसको मैं इसके ऊपर रख लूं, अब जी आ सकता है। देखिए मैं इसको छोड़ूंगा तो जी सीधा नीचे तक आएगा। तो इस तरह आप ला सकते हो, क्योंकि अब इसमें उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ लग रहा था वो कम हो गया था और इसका भार ज्यादा हो गया था। हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देखिए इसमें जो तीर का निशान आप देख रहे होंगे इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। मैं इसमें गिलास में पानी डाल रहा हूं। देखिए अब आपको तीर का निशान कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें फिजिक्स का कौन सा नियम लागू। देखिए आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखिए जो पानी की बोतल है ये आधी से थोड़ी सी कम भरी हुई है और मैं इसको देखिए बैलेंस कर रहा हूं। एक बार और, एक बार और। ये पानी की बोतल इसलिए बैलेंस नहीं हो रही है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अब मैं इसमें पानी कम करके इसको बैलेंस करता हूं, फिर देखते हैं। मैंने इसमें पानी को यहां तक भरा है। ठीक है, ये जो बोतल है ये बैलेंस हो गई है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, इसलिए ये बैलेंस हो गई है। हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देखते हैं जी, एक कांच का जार है और एक बलून है। ये बलून को इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो हम देखिए इसको इसके अंदर कैसे एंटर करवाते हैं। इसको जला दिया और इसके ऊपर देखिए जो बलून को हमने रख दिया। देखते हैं क्या होता है। ये बलून इसके अंदर जा रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है आप इसको कमेंट करके बताओ। इसे नहीं छूट रहा है। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक जार है प्लास्टिक का और यह एक बलून है। इस बलून को इसके अंदर हमें एंटर करवाना है। देखिए ये इसके अंदर एंटर नहीं कर रहा। कैसे भी कर रहेंगे तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा। हम इसको एक दूसरी विधि से इसके अंदर ले जा रहे हैं। देखिए ये एक पेपर है और मैं इसको जला के इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए बच्चों, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। जी मान लीजिए कोई कार्ड शीट है, उसका एक भाग है, ये गिलास है। मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ इस टाइप से और मैं यहाँ पर इस ढक्कन को रखता हूँ इसके ऊपर। तो देखिए ये गिर जा रहा है। क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण। यदि मैं इस गिलास में पानी भर देता हूँ, ये मैंने इसमें पानी भर दिया और इसको मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। देखिए
अब मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूं तो देखिए क्या होता है, जिस पर बैलेंस हो जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और जो सरफेस टेंशन है वो इसको बैलेंस कर रहा है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर से नहीं गिर रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो देखिए आज मैं आपको एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ। आप इसमें बताइए कि ये फिजिक्स का कौन सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए मैंने एक गिलास को लिया है और दूसरी तरफ मैंने एक छोटी सी वस्तु ली है। इस छोटी सी वस्तु से मैं गिलास के वेट को कैसे बैलेंस करता हूँ। तो देखिए इसको दोनों को मैंने एक धागे से बांध लिया है कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है आपको, इस टाइप से। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये गिलास क्या नीचे गिरेगा, देखते हैं। देखिए ये गिलास इससे नीचे नहीं गिरा। कमेंट करके बताएंगे कि फिजिक्स का कौन सा नियम इसमें लगा है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। दूसरी शर्त है एफई का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। खगोलीय दूरदर्शी का फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ससंजक बल, असंजक बल। ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, और असंजक बल का मतलब होता है भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। यदि ससंजक बल का मान अधिक होता है, पदार्थ के अणु एक दूसरे को अच्छे स्ट्रॉन्ग बल से पकड़े होते हैं, और ससंजक बल का मान कम होता है तो पदार्थ के अणु एक दूसरे को कम बल से पकड़े होते हैं। आज हम देखते हैं। देखिए मैंने एक बर्तन में आटा और एक में चावल लिया है। मैं चावल को इसमें उठाता हूँ तो सारा चावल इसमें नीचे गिर गया, लेकिन मैं आटे को उठा रहा हूं तो देखिए आटा इसमें से नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि आटे के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल अधिक है और चावल के अणुओं के मध्य लगने वाली ससंजक बल का मान कम है। थैंक यू। बच्चों, तो देखिए ये कैंडल है और हमने इसको जला दिया है। इसमें मैं पानी भर रहा हूँ गिलास में। देखिए मैंने गिलास में इतना पानी भर दिया है और इसके ऊपर मैं एक बॉटल को उल्टा करके रख रहा हूँ। फिर आपको बताना है कि इसमें क्या प्रोसेस हो रही है, फिजिक्स का कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। देखिए जो मैंने पानी में डुबो दिया, तो देखिए बॉटल में पानी चढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें फिजिक्स का कौन सा रूल अप्लाई हुआ। देखिए पानी यहाँ तक चढ़ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे पानी यहीं तक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तक क्यों चढ़ गया है आपको ये कमेंट करके बताना है कि फिजिक्स में